माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लूकस का सुसमाचार सीखते जा रहे थे। उसी में से एक भाग का एक सवाल मतलब समझाने के लिए आग्रह किया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 से 26 तक के वचन मैं सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसका अर्थ समझाने के लिए किसी ने आग्रह किया, इसलिए आज का क्लास इसी पर। इसका पृष्ठभूमि को भी हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह के विरुद्ध में जो यहूदी फरीसी सदूकी लोग सब अभी दोषारोपण करना शुरू किया, ये भी बोलना शुरू किया यीशु मसीह जो कार्य कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो शैतान की सहायता से कर रहा है। बेलजबूल है उनका, शैतानों का जो नायक, उसकी सहायता इसको है। उसका उत्तर सब देने के बाद प्रभु उसी बात को लेकर के आगे कहते हैं, अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, चाहे वो एक्सोर्सिज्म के द्वारा हो, चाहे किसी प्रार्थना कर करके या किसी रिट्रीट में भाग लिया, वचन सुना, उसके द्वारा भी शैतान निकलते हैं। पश्चाताप आया, अच्छा पाप स्वीकार किया, जिन बुराइयों का शैतान का अधीन में था उसे बाहर निकला पाप स्वीकार के द्वारा। तो किसी भी प्रकार एक मनुष्य से जो शैतान निकल जाता है, अशुद्ध आत्मा निकल जाता है, वहां से वो विश्राम स्थान खोज कर करके जाते हैं। अगर वो उसको नहीं मिला तब उसके मन में आता है, अभी जाकर के जहां था वहां जाकर के थोड़ा देखते हैं। जिस घर से वो निकला था उस घर को वो आकर के देखा तो एकदम झाड़ा बुहारा है और सजा करके रखा हुआ है। तब उसके मन में आया, अभी अच्छा अवसर है, यहाँ आकर रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे निकाला है, इसलिए
उससे शक्तिशाली और 7 अपदूतों को साथ में लेकर के आके वहां पर प्रवेश करता है, घुसता है। इसका मतलब बुराई इतना अधिक बढ़ गया, 7 गुना बुराई, पहले से बुराई इस व्यक्ति में बढ़ गया। इसका क्या कारण है? यह है सवाल। यह हम सबों के लिए बहुत ही सुंदर एक उदाहरण प्रभु ने बोलकर के दिया। हम प्रत्येक जीवन में इस बात को अपनाने की जरूरत है। अनेकों लोग चंगाई के लिए तड़प रहा है, यहां वहां भाग रहा है, यहां उसकी वचन सुन रहा, इसके वचन सुन रहा। किसी ने बोले ये करो, वो कर करके देख रहा है। किसी ने कहा कुछ और करने के लिए, वो भी कर रहा है। इस प्रकार चंगाई के लिए, शैतानी हरकतों से छुटकारा के लिए, पता नहीं किस किस प्रकार के जरूरतों को पूर्ति करने के लिए मनुष्य भटक रहा है। हाँ, कई लोग बोलते हैं वहां जाकर के फलाने ने प्रार्थना किया, मेरे ठीक हो गया, ऐसे ऐसे कर करके भी जो बोला जाता है। मैं उन बातों पर नहीं आना चाहते। या क्या जरूरत है? ईसा मसीह ने क्या सिखाया? एक्सोर्सिज्म, शैतान से छुटकारा पाना मना नहीं है, जरूरी है। ईसा मसीह ने स्वयं वो कार्य किया है। इसका मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती क्या है? झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ घर पाया, इसलिए झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ घर का मतलब किसी भी प्रकार शैतान से आपको मुक्ति मिल गया। उस पाप के अवस्था में था, पाप के मैला वस्त्र को तूने उतार करके फेंका। इस प्रकार के अवस्था, जो बुराई जो हो रहा था, वो बुराई को निकाल दिया अपने जीवन से। उदाहरण के लिए दारू पी रहा था, मान लो, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, इस प्रकार का जो पाप था, हाँ, उसके लिए वचन सुना, रेट्रीट में भाग लिया, हाँ मैं ऐसा गलती करता हूं, उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार किया, पाप से मुक्ति भी प्राप्त किया। जाड़ा बुहारा हुआ, सजाया हुआ अवस्था यही है। अब शैतान आकर देख रहा है इसमें तो कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, अभी ठीक ठाक रह रहा है। तब वो जाकर के अपने से भी शक्तिशाली 7 और को लेकर के आता है। पहले मान लो झगड़ा करने का, झूठ बोलने का या चोरी करने का कोई एक ऐसा बुराई था, लेकिन अभी बुराइयों की पूर्णता, 7 का मतलब है पूर्णता। इस मनुष्य अब पाप की पूर्णता में हो रहा है। जिस प्रकार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर मकबरे में रहने वाले एक युवक के विषय में लिखा है, शैतानों की सेना उसमें, शैतानों की सेना, बुराई की सेना। मरियम मगदलीनी के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 के अंदर लिखा है, मरियम मगदलीनी ईसा मसीह का फॉलोवर बना हुआ, ईसा मसीह की सेवा कार्य करने वाली, ईसा मसीह का एक डिसाइपल बन करके उनके पीछे चल रहा है, जिससे ईसा मसीह ने 7 अपदूतों को निकाला था करके। 7 अपदूत का मतलब है अपदूतों का पूर्णता, 7 का संख्या ये है। यहां पर भी वही कर रहा है, अन्य बुरे 7 अपदूतों को वो लेकर के आता है। इसका मतलब पूर्ण रूप से उसे बुरा बनने के लायक। क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे का इस सत्य को हमें जानना है, हमें अपनाना है। हमारे जीवन में वही बदलाव लेकर के आएगा। वो सत्य बात यह है, पाप स्वीकार करने से बढ़ करके, पाप से मुक्ति प्राप्त करने के पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है। हम लोग पाप स्वीकार संस्कार के विषय में अच्छी तरह समझाते हैं, सिखाते हैं। उसके अंदर भी पाप स्वीकार के पहले एक दृढ़ निश्चय करने के विषय में
पापों को अब से ना करने का, उनको घृणा करने का, ये सब बातें हम लोग सिखाते हैं। जब कभी मैं इन क्लासों को लेता हूं, पाप स्वीकार के लिए जब तैयारी क्या क्लास कई बार हमारे इस YouTube चैनल में भी लिया है, सबसे पहले मैं बोल कर देता हूं, सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आवे, पवित्र आत्मा आकर के पापों को त्यागने का, पश्चाताप करने का ये कृपा पवित्र आत्मा हमें देना चाहिए। कई लोग ये एक गलत धारणा में रहता है, जब हम पापी हैं पवित्र आत्मा हम पर हमारे जीवन में नहीं उतरता। ये एक गलत शिक्षा शैतान ने दिया हुआ है। यदि हम पाप की अवस्था में हैं, पवित्र आत्मा हमें छोड़ करके जाएगा, हम पवित्र आत्मा से तिरस्कृत हो जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता है, इसलिए हम अपवित्र रहता है करके। और एक और शिक्षा मेरे को कई बार सुनने के लिए मिलता है, पवित्र आत्मा वो पवित्र है इसलिए केवल पवित्र जगहों पर आता है करके। ये 100% झूठी शिक्षा। पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम पवित्र नहीं बन सकता। हम अपने आप में कितना भी कोशिश करें, हम पवित्र नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले चाहे पाप स्वीकार कर रहा हो, चाहे कोई भी कार्य करना है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कब मिला? वचन को हम पढ़ रहा है, आप बाइबल को सुन रहा है, वचन को सुन रहा है, इस सुनने के कारण प्रतिदिन आप बाइबल क्लास को सुन रहा है, इस सुनने के द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिला है। और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप रोज मेरे क्लास को नहीं सुनता। केवल पवित्र आत्मा जिसमें है वो एक क्लास को सुन पाएगा। पवित्र आत्मा आपको उस प्यास दे रहा है वचन को सुनने का, वचन को सीखने का। अन्यथा अभी आप एक कंपेयर भी कर दीजिए, मैं यदि कुछ सामाजिक क्लास डालता हूं, वो भी बीच बीच में डालता हूं, उसको देखने वालों की संख्या और बाइबल क्लास जो देखने वालों की संख्या, शुरू में 1000 लोग देख रहा था, उसकी कमी होते 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 अभी 500 के नीचे भी आ गया। क्या कारण है? एक ही कारण है, दुनियाई चीजों को देखने के लिए एक ही दिन में 50,000 भी लोग देख रहा है। मुझे कई बार दुख होता है इसमें। उन बातों को देखने के लिए पता नहीं हजारों लोग देख रहा है क्लास को, टिप्पणी भी लिख रहा है, लेकिन पवित्र बाइबल का एक क्लास है, उसको देखने वाला कितना कम है। यही दिखाता है पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है वो देख रहा है। शैतान है तो नहीं देख सकता है, उल्ट पुल्ट टिप्पणी ही लिखेगा। यह सब शैतान का कार्य है। तो जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा हमें मिला है, वचनों को सुनने के द्वारा मिलता है, प्रार्थना के द्वारा मिलता है, हर समय हमारे अंदर रहता है। उसको हमें एक प्रकार हम उस विश्वास में आता है, हाँ मुझ में पवित्र आत्मा है, तब वो कार्य कर रहा है। तो इस अवस्था होना सबसे पहला जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु ईसा मसीह से जोड़ने के लिए कृपा देता है, शक्ति देता है। यदि हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है, हम प्रभु का वो कृपा आशीष सब ग्रहण कर रहा है, कौन सा चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, दुनियाई चीजें, और पाप स्वीकार कर करके प्रभु यीशु मसीह के कलवारी बेली का वो फल को भी हमने प्राप्त किया, पाप क्षमा प्राप्त किया, लेकिन क्रिस्त को हम दूर रखा है। क्रिस्त को हम दूर रखा है। क्रिस्त जैसे नहीं दिखने के कारण, क्रिस्त जैसे काम करने ना करने के कारण
यहां पर लिखा हुआ शब्द बहुत ही अच्छा है, घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाया। झाड़ा बुहारा इसका मतलब क्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा तो प्राप्त कर दिया, सजा कर रख दिया, लेकिन क्रिस्त नहीं है। मुझे याद है, मैं इससे पूर्व में भी एक कहानी इसके लिए बोल कर दिया था। किसी दिन प्रभु यीशु मसीह एक संध्या समय किसी के घर के दरवाजे पर आकर के खटखटाया। घर का मालिक ने दरवाजा खोला, देखा तो प्रभु है। यीशु बोला, आशीर्वाद लिया, प्रभु को अंदर स्वागत किया और प्रभु ने उससे कहा, आज मुझे यहाँ ठहरना है, आज रात्रि आपके इस घर में सोना है। उसको बहुत खुशी आया, बहुत खुश हो गया और फटाफट ऊपर जाकर के एक कमरे को तैयार करता है, एयर कंडीशन लगा हुआ, उसमें फल फ्रूट पानी जो कुछ प्रभु को जरूरत है वो सब कुछ उसके अंदर रखा। इसके बाद प्रभु को स्वागत करते हुए मान लो सपर भी दिया। इसके बाद प्रभु को सोने के लिए लेकर के जा रहा है ऊपर। प्रभु एसी लगा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर है, पानी है, फल फ्रूट है, आप आनंद बनाइए, आप खुशी बनाइए। ये सब बोल करके हाँ एकदम उस रूम दिया, आपका रूम समझ लो, ऐसा रख करके वो बड़े खुश हो करके नीचे आए, अपने कमरे में लेट गए, वो सोने के लिए शुरू किया। तब फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो सोचा हाँ पक्का पेत्रुस होगा, पीछे पीछे आया होगा। वो जल्दी गया, दरवाजा खोला तो देखा तो हा हा बोल करके एक व्यक्ति अंदर घुस कर आया। वो था शैतान। ये घर मेरा है, मुझे ये घर चाहिए, ऐसा बोल करके उस घर के अंदर घुसा। तो धक्का दे रहा है शैतान को बाहर निकालने के लिए और यीशु को बुला रहा है, यीशु यीशु आओ, इस शैतान को बाहर निकालो, इस घर को शैतान ले रहा है। वो चिल्लाता रहे लेकिन यीशु नहीं आया। उस घर में है यीशु, इसके बावजूद भी यीशु उसकी मदद के लिए नहीं आया। बहुत ही कष्ट पीड़ा सह करके शैतान को आखिरी में धक्का दे करके बाहर फेंका और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इसको आया गुस्सा, प्रभु इस घर में रहते हुए मुझे इस शैतान से अकेला लड़ना पड़ा, आज मेरा जान जा सकता था ये शैतान के कारण। उस गुस्सा में वो ऊपर गया और प्रभु के उस कमरे में वो सो रहा है, जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। यीशु उड़ करके आया, दरवाजा खोला, बोला मैं अच्छा सो रहा था, क्यों मुझे जगा दिया। उसको उल्टा डांटना शुरू किया। तब वो मालिक ने गुस्से में बोला, प्रभु आप इस घर में होते रहते हुए शैतान इधर आकर के अभी इतना समय मेरे से लड़ रहा था, बड़े मुश्किल से उसके घर के बाहर मैंने कर दिया, ऐसा वैसा बोल करके प्रभु के ऊपर गुस्सा किया। तब प्रभु ने उससे एक सुंदर से जवाब दिया, बेटा तुमने मुझे इस कमरे में बहुत ही, आपके घर के सबसे सुंदर कमरा, इस सबसे सुंदर कमरा में सब कुछ रख करके मुझे बोला यहां आराम कर लो, ये आपका रूम है। मैं बाकी कमरा बाकी जगहों पर क्या हो रहा है क्यों देखूं। तुमने मुझे इसी कमरे के अंदर बंद कर करके सब कुछ यहां दे करके इधर ही रख दिया, मैं आकर के अन्य कमरों में क्या हो रहा है क्यों देखूं। उसको समझ में आया। उसने कहा नहीं प्रभु, ये पूरा घर तेरा ही है, ये पूरा घर तेरा ही है, मैं क्या हूं। तब उस मालिक से प्रभु ने कहा, अब तुम जाकर के सो जाओ, मैं देख लूंगा। तुमने पूरा घर मुझे दे दिया, अब मैं देख लूंगा। दोनों सोने के लिए लेटे। कुछ समय के बाद फिर कटकटाने का आवाज आया। अब मालिक नहीं, यीशु उस घर का मालिक है, इसलिए यीशु उड़ करके गया, दरवाजा खोला। वही शैतान हा 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 बोल करके अंदर आ रहा था। यीशु को देख करके मुड़ करके पीछे जाते जाते कहते हैं,
इस घर का मालिक चेंज हो गया, मुझे पता नहीं चला था, बोल करके निकल करके भागे। अर्थात हम कई बार यीशु को इसी प्रकार एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। केवल इतवार के दिन चर्च जाना, प्रार्थना करना, मतलब सप्ताह में एक दिन प्रभु, बाकी 6 दिन हमारा। दिन में केवल शाम के समय पर थोड़ा सा प्रार्थना के लिए समय है, बाकी समय मेरा। हम लोग सोचेंगे हम तो बड़े प्रार्थना करने वाला है, हम इतवार को चर्च जाने वाला है। कुछ भाग दे करके बाकी भाग को चोरी कर रखा हुआ है और शिकायत भी करते हैं, हमारे जीवन में वो नहीं है, ये नहीं है, ये मुसीबत, वो मुसीबत। इस कहानी यही हमें बता कर देता है, जब तक आप अपने को पूर्ण रूप से क्रिस्त के लिए नहीं सौंपेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से क्रिस्त तुम्हारे अंदर निवास नहीं करेंगे, इसका मतलब पाप स्वीकार के पूर्व में हमें, जैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना और क्रिस्त मेरे अंदर निवास करता है। गलातियों का पत्र 3:27 अनेकों बार बोला हुआ, जो कोई क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर दिया वो क्रिस्त को धारण किया। क्रिस्त को धारण करने का मतलब हो गया क्रिस्त के समान स्वभाव, क्रिस्त के समान व्यवहार, क्रिस्त के समान चाल चलन, क्रिस्त के समान दूसरों के साथ सेवा भाव। वो क्रिस्त हमारे अंदर निवास करने वाला होना चाहिए। केवल झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ अवस्था नहीं, हमें देखने की जरूरत है हमारे घर में क्रिस्त निवास करता है कि नहीं। जिस घर में मालिक क्रिस्त बन गया, शैतान पास में आकर के भी भाग जाता है। यहां पर 7 और बुरे लोगों को लेके आने के पीछे का कारण, इसका मतलब ये हो गया उसने सजाया बुहार कर रखा है, लेकिन क्रिस्त की उपस्थिति नहीं था। क्रिस्त की उपस्थिति वहां शुरू करने के लिए, जैसे संत पौलुस, मुझे बहुत अच्छा लगता है संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए, एफेसियों का पत्र दिया, ये 6 वाक्य 10 से 17 तक बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताकर देता है। हम लोगों का लड़ाई किसी निरे मनुष्य से नहीं होना है, हमारी लड़ाई शैतान से है, आकाश के दुष्ट शत्रुओं के साथ है। इसलिए हमें ईश्वर का अस्त्र शस्त्र को धारण कर रहना है। इस संसार में रहते वक्त शैतान से लड़ने के लिए, इस शैतानी शक्ति को दूर रखने के लिए एकमात्र उपाय है ईश्वर का अस्त्र शस्त्र को धारण करना। हमारे इस YouTube चैनल में ईश्वर के अस्त्र शस्त्र, जो 6 अस्त्र शस्त्र वहां लिखा, एक अस्त्र शस्त्र का एक क्लास भी मैंने लिया, 6 के 6 क्लास को इकट्ठा भी लिया, इसलिए उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा। यदि इस शैतान से हमें बचना है, ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण कर हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसका मतलब है ये एक स्पिरिचुअल वारफेयर के विषय में ईसा मसीह ने कहा, स्पिरिचुअल वारफेयर, आध्यात्मिक युद्ध। इसके लिए हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना का एक जीवन होना चाहिए। निरंतर प्रार्थना का जीवन, हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। यदि संभव है तो रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना। इस प्रकार हमारे जीवन में क्रिस्त को बनाए रखना है। उस अनुभव में क्रिस्त के समान हमें जीवन जीने की जरूरत है। रोमियो का पत्र दिया है 8-9 में संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति में क्रिस्त की आत्मा नहीं है वो क्रिस्तीय कहलाने लायक नहीं है। क्रिस्त की आत्मा से हम संचालित रहेंगे, इस प्रकार बुरे शैतान हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहले क्रिस्त का अस्त्र शस्त्र धारण कर इस प्रकार के अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए सुसज्जित रहने की जरूरत है। केवल पाप स्वीकार कर दिया, पाप क्षमा मिल गया, ये सोच करके रहेंगे,
क्रिस्त के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं है। संत पौलुस एफेसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 22-23 वगैरह में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। पुराना उस मनुष्य को उतार करके फेंकना काफी नहीं है, बल्कि जिस रूप में प्रभु ने हमारे सृष्टि किया उस आध्यात्मिक मनुष्य को धारण करना भी जरूरी है। हम लोग उतार करके फेंक दिया, कपड़ा फेंक दिया है, अभी नंगा है। अभी उस आध्यात्मिक मनुष्य को धारण करना है, क्रिस्त के समान, ईश्वर के समान स्वभाव को धारण करना है। तब इस प्रकार का अंधकार की शक्तियों का अटैक नहीं होगा। इससे बचने के लिए और बुराई के 7 अपदूतों के साथ शैतान आने से बचाने के लिए एक ही है, क्रिस्त का स्वभाव धारण कीजिए, क्रिस्त को अपने जीवन में मुख्य बनाइए, क्रिस्त का प्रकाश हमारे घर का प्रकाश बनाइए, क्रिस्त के समान पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनकर रहने का प्रयत्न करें। तब हमें इस प्रकार का अशुद्ध आत्मा के आक्रमण से बच पाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया कि क्रिस्त के आत्मा को धारण करना, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना, हमारे जीवन में घर में क्रिस्त का उपस्थिति को इंश्योर करना, केवल पाप स्वीकार करने से नहीं, उससे पूर्व में क्रिस्त को, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में लेकर के आना, ताकि उस पाप से हम दूर रह सके। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब की सामने की तरह पाप से दूर भागो, यदि पास आओगे वो तुम्हें ढसेगा और तुम्हारी आत्मा को खत्म करेगा, मार डालेगा। उस शैतान से, पाप के अवसरों से दूर भागने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ्य, प्रभु का उस अनुभव, उपस्थिति ही हमें पाप से दूर रख सकता है। अन्यथा जो छोड़ा हुआ पाप, उससे भी बुरे बुरे पाप करना शुरू करेंगे। दोबारा पाप ना करने के लिए हमें आत्मिक की शक्ति की जरूरत है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, उसके लिए हमें सुसज्जित रहने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को इसके लिए कृपा दे, आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।